कछौना कस्बे में अनार में लगी आग से झुलसकर एक आतिशबाज की मौत हो गई। यह घटना कल शाम की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार जो आतिशबाज था अब्दुल हमीद, उसके पास लाइसेंस था और वो एक टेंट हाउस चलाता था। टेंट हाउस में पर्दे रखे थे, उसमें आग लगी और वहीं पर अनार रखे थे जो मिट्टी वाले अनार होते हैं, उसमें आग लग गई और उसी से झुलसकर उसकी मौत हुई है। पुलिस का यह भी कहना है कि 2 बार वहां पर पुलिस ने जो अधिकारी गए वहां पर जांच की, लेकिन कोई भी आतिशबाजी का सामान उसके यहाँ नहीं मिला था। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो आतिशबाज था उसके यहाँ अनार जो मिट्टी के होते हैं वो बनाए जा रहे थे और वो अपने साथी के साथ बना रहा था। इसी दौरान आग लगी है और उसके बाद वो झुलस गया, उसको लखनऊ भेजा गया जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस लगातार आतिशबाजों के खिलाफ अभियान चला रही है। 2-3 जगह जैसे कोतवाली शहर में है, बेनीगंज में है, आतिशबाजी पकड़ी भी गई है, केस भी दर्ज हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में हरदोई में आतिशबाजी या तो पहुंच गई है या पहुंच रही है। हरदोई की अगर बात की जाए तो हरदोई शहर में करीब 150 आतिशबाज अपनी दुकान लगाते हैं, उनके लाइसेंस बनते हैं और ये सब करवा चौथ से पहले ही सामान ले आते हैं अपने आतिशबाजी का। बहुत से ले आए हैं और बहुत से लगातार ला रहे हैं। और ये जो आतिशबाजी आ रही है ये प्राइवेट बसों में आ रही है। कुछ लोग जो है अपना निजी वाहन लेके जा रहे हैं, टैक्सी लेके जा रहे हैं और यहाँ तक कि रोडवेज बस में भी आतिशबाजी आ रही है। कोई चेकिंग नहीं है, कहीं कोई बैरियर नहीं है, धड़धड़ाला से चली जाती है, ना बस चेक की जा रही है और ना ही जो प्राइवेट गाड़ियां हैं या टैक्सी कोटे की गाड़ियां हैं वो चेक की जा रही है। आश्चर्य का विषय है। हालांकि ये जो कछौना का हादसा हुआ वो बड़ा हादसा भी हो सकता था और भी लोगों की जान जा सकती थी। ये इसको पुलिस की लापरवाही समझा जा सकता है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि जब हमने वहां पर छापेमारी कार्रवाई की तो वहां पर उस समय कोई आतिशबाजी नहीं थी और उसके बाद वो लाया था। सवाल ये है कि आतिशबाजी नई बस्ती जो कॉलोनी है वहां तक पहुंच गई और पुलिस को भनक भी नहीं लगी, ये आश्चर्य का विषय है। इसके अलावा बता दो कि चाहे आप किसी रोड पे चले आए, ग्रामीण इलाकों में आतिशबाजी खुलेआम बिक रही है और ये आतिशबाजी कहाँ रखी जा रही है। साथ ही जो आतिशबाज जो सामान लाए हैं वो कहाँ उन्होंने रखा है, पुलिस के पास इसका कोई इनपुट नहीं है। जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय हैं लेकिन वो भी पता नहीं लगा पा रही हैं। ये सवाल जरूर खड़ा करता है कार्यशैली पे, क्योंकि पूरे जिले की अगर बात करें तो 500 से ज्यादा जो लाइसेंस बनते हैं आतिशबाजी बेचने के लिए, वो जैसे मैंने बताया कि आतिशबाजी आ चुकी है। लेकिन अब वो कहाँ रखी है, पुलिस को चाहिए कि जो आतिशबाज लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास उनके घर जाए या उनके जहां उन चिन्हित जो बताएं कि वहां पर कहाँ उन्होंने आतिशबाजी रखी है, कितना सुरक्षित आतिशबाजी है। तो सवाल ये है कि अगर पुलिस पहले ही ये चेत जाए, अभी भी मौका है। जो प्राइवेट बसें हैं उनकी चेकिंग करनी चाहिए, जो टैक्सी कोटे की हैं उनकी चेकिंग करनी चाहिए, साथ ही जो रोडवेज बसें आ रही हैं उनकी भी चेकिंग करनी चाहिए और बस संचालकों से मीटिंग भी करनी चाहिए कि आप लोग इस तरह की आतिशबाजी ना लाएं जिससे कि जनहानि हो सकती है। साथ ही बहुत से सूचना जो मिली है कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी अपने आतिशबाजी बुक करा रहे हैं, वो यहाँ पर आ रही हैं। तो ट्रांसपोर्टरों के साथ भी मीटिंग होनी चाहिए थी कि आप लोग कोई भी इस तरह का सामान, विस्फोटक सामान बुक ना करें। लेकिन ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये शिथिलता जरूर नजर आ रही है। हालांकि एसपी अशोक कुमार मीणा के सख्त निर्देश हैं कि आतिशबाजी जो भी भंडारण कहीं भी हो रहा है उसको पकड़ा जाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतनी ज्यादा संख्या में आतिशबाजी पहुंच चुकी है हरदोई में और लोगों के घर ही पर ज्यादातर रखी हुई है, लेकिन पुलिस उसका पता नहीं लगा सकती। अभी भी मौका है, कोई हादसा हो उससे पहले पुलिस चेते और वो चिन्हित करे और जो खुफिया एजेंसियां इनकी हैं वो भी सक्रिय हों कि आखिर आतिशबाजी कहाँ रखी गई हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग ले आते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक की आतिशबाजी ले आते हैं, वो बेचते हैं। तो इसको स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए और पुलिस को चाहिए या खुफिया एजेंसियां हैं ये सक्रिय हों, तेजी से सक्रिय हों और ऐसे लोगों को चिन्हित करें, आतिशबाजी जब्त करें या कम से कम उसको सुरक्षित रखवाने का प्रबंध जरूर करें।